पग पग पर तीर्थों का आभास कराने वाली, पत्ते पत्ते पर देवताओं के निवास की अनुभूति कराने वाली, पितरों एवं कुल देवताओं को शांति प्रदान करने वाली भगवत कथा, भजन कीर्तन तथा यज्ञादि के मंत्रों से गुंजायमान भागीरथी गंगा एवं वृद्ध गंगा को अपने अंचल में रखने वाली, वेद पाठी, ज्योतिषी, कर्मकांडी, विद्वज्जनों को पल्लवित एवं पोषित करने वाली, मंदिरों की नगरी सुकर्षित सोरों जी कोटिशः नमन एवं बंदन करने योग्य पवित्रतम पुण्य भूमि है। इसके दर्शन मात्र से ही इस लोक के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने का परम अधिकारी हो जाता है। सूकर क्षेत्र सोरों भारत भूमि का आदि तीर्थ है। यह भूमि अत्यंत पावन स्थली एवं मोक्ष स्थली के रूप में प्रसिद्ध रही है। सूकर क्षेत्र सोरों की महिमा का मंडन भारतीय संस्कृति को प्रतिबिंबित करने वाले विविध पौराणिक ग्रंथों में किया गया है। बराह पुराण में सोरों सूकर क्षेत्र के धार्मिक महात्म्य का अत्यंत विशद वर्णन किया गया है, परंतु इसके अतिरिक्त भी वायु पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, देवी भागवत पुराण, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, गर्ग संहिता इत्यादि ग्रंथों में इस पवित्र तीर्थ की महत्ता का वर्णन अत्यंत विस्तार के साथ किया गया है। आदि युग में इस क्षेत्र को ऊकल, ऊशल, सौकरब, सौकर, सूकर क्षेत्र, सूकर खेत, वराह तीर्थ, मोक्ष तीर्थ इत्यादि नामों से भी बुलाया गया था। मुख्य तीर्थ के अलावा सूकर क्षेत्र की भूमि पर विभिन्न आनुषांगिक लघु तीर्थों का भी स्थान स्थान पर विस्तृत विवेचन किया गया है। इन तीर्थों में चक्र तीर्थ, योग तीर्थ, सूर्य तीर्थ, सोम तीर्थ, साकोटक तीर्थ, गृद्धबट तीर्थ इत्यादि हैं। सूकरक्षेत्र सोरों हिंदू संस्कृति के सप्त विशिष्ट क्षेत्रों में से एक है। सूकर क्षेत्र सोरों, दूसरा कुरुक्षेत्र हरियाणा, तीसरा हरिहर क्षेत्र सोमपुर, रेणुका क्षेत्र जो मथुरा के पास है, भृगु क्षेत्र भरूच एवं पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी है। इस प्रकार भारत के प्राचीन वृक्षों की शास्त्रीय गणना के अनुसार सूकरक्षेत्र सोरों में एक प्राचीन वट वृक्ष है। जिन वट वृक्षों का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है उनमें गृद्धवट सूकर क्षेत्र में है, अक्षय वट इलाहाबाद, सिद्ध वट उज्जैन और बंसी वट मथुरा में है। सोरों सूकर क्षेत्र जी भगवान विष्णु का प्रिय तीर्थ स्थल है, जिसका प्राकट्य स्वयं उसके संस्पर्श से हुआ है। जब संपूर्ण जगत जल निमग्न था और हजारों वर्षों से सृष्टि का कार्य बाधित था, तब भगवान ने पुनः सृष्टि की इच्छा से रसातल में लीन पृथ्वी को बाहर निकालकर उसकी स्थापना के लिए श्री वराह का तृतीय अवतार धारण किया। सोरों सूकर क्षेत्र वही पुण्यमयी भूमि है जहाँ स्वयं श्रीमद वराह ने हिरण्याक्ष दैत्य के पापों से पीड़ित हुई रसातल लीन पृथ्वी को प्रजापति ब्रह्मा के आदेश पर पुनः सृष्टि कार्य के लिए हिरण्याक्ष दैत्य से युद्ध के पश्चात उसे मारकर स्थापित किया था। भगवान श्री वराह ने रसातल से पृथ्वी को अपनी डाढ़ों पर उठाकर जल से बाहर लाकर स्थापित किया था। भगवान श्री वराह पृथ्वी से कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारे जिस भूभाग विशेष का मैंने रसातल से अपनी डाढ़ों पर उठाकर प्राकट्य किया है, वह डाढ़ों के मध्य वर्तमान स्थान विशेष ही सौकरब या सूकर क्षेत्र है। भगवान श्री वराह ने हिरण्याक्ष के वध के पश्चात इसी सूकर क्षेत्र की पावन भूमि पर अपने प्रयत्नों से पृथ्वी के अंदर से जल का प्राकट्य कर धरती पर प्रथम गंगा का उद्भव किया था तथा मार्गशीर्ष माघ की एकादशी को स्नान एवं व्रत के पश्चात द्वादशी तिथि को सशरीर ऋषि गंगा में शरीर प्रक्षालित कर स्वर्गारोहण किया था। तभी से यह सूकर क्षेत्र के नाम से विख्यात हुआ। आज भी देश के विभिन्न प्रांतों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, उत्तराखंड, नेपाल तथा विदेशों से अरब, अमेरिका, जापान आदि स्थानों से सैकड़ों तीर्थयात्री अपने मृतक परिवारीजनों की अस्थियां के विसर्जन एवं पिंड श्राद्ध कर्म संपन्न करने के लिए सोरों सूकर क्षेत्र पधारते हैं। इसके अतिरिक्त गंगा स्नान, मुंडन संस्कार, तीर्थ प्रवास, श्राद्ध पक्ष प्रवास, सोमवती अमावस्या, मार्गशीर्ष एकादशी, द्वादशी, स्नान मेला आदि विभिन्न धार्मिक कृत्यों की प्रतिपूर्ति हेतु सोरों सूकर क्षेत्र लाखों तीर्थयात्री पधारते हैं। इस प्रकार सोरों सूकर क्षेत्र समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला अग्रणी तीर्थ है। सूकर क्षेत्र के हरिपति वराह गंगा तट के समीपस्थ वदरी वन में हजारों ऋषियों ने तपस्या करते हुए अपने धार्मिक लक्ष्यों को प्राप्त किया है। वृद्ध गंगा, श्री वराह गंगा और श्री भागीरथी गंगा के पावन तटों पर अवस्थित सूकर क्षेत्र ने अनगणित संघर्षों और युद्धों को देखा है। लाखों भारतीय अपने मृतक परिवारीजनों की अस्थियां सूकर क्षेत्र की गंगा जी में विसर्जित कर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना के लिए पिंड श्राद्ध कर्म करते हुए इसे अपने पूर्वजों का, अपने वंशजों का निवास स्थान मानकर इस तीर्थ के प्रति श्रद्धान्वित रहे हैं। न जाने कितने लोगों ने प्रभु श्री वराह के दर्शन कर अपनी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति की है और न जाने कितने श्रद्धालुओं ने त्रिगंगा, श्री वराह गंगा, भागीरथी गंगा और वृद्ध गंगा में स्नान कर अपने पूर्वजों को जलांजलि ही नहीं दी बल्कि अपने अनुष्ठानों और संकल्पों को पूर्ण किया है। मेलों और पर्वों पर
एकत्र स्थित समूचा भारत जब सूकर क्षेत्र में पधारता है, तब सूकर क्षेत्र लघु भारत बनकर पाठ पूजा, भजन प्रार्थना, कर्मकांड, तंत्र मंत्र, तप साधना, दर्शन परिक्रमा के धार्मिक आयोजनों से सज धज कर राष्ट्र की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत का अनूठा तीर्थ बन जाता है। यदि इसके अतीत पर एक संक्षिप्त नजर डालें तो इस पावन तीर्थ के स्वर्णिम काल का परिचय होता है। बात यदि प्रभु श्री राम के आगमन से शुरू करें तो दशरथ पुत्र राम के आगमन के संबंध में गर्ग संहिता, बराह पुराण इत्यादि ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि अयोध्या से मथुरा जाते समय दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने भी सोरों सूकर क्षेत्र में निवास, स्नान एवं पिंडदान आदि क्रियाओं को संपन्न किया था। प्राचीन काल में परंपरागत रूप से सूकर क्षेत्र की यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्री यहाँ पर स्थित विभिन्न तीर्थों में अपने विविध प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों को तीर्थ पुरोहितों के निर्देशानुसार पूर्ण करते रहे हैं। इन कर्मकांडी अनुष्ठानों का संबंध केवल बाहरी तीर्थ यात्रा से ही नहीं है, अपितु इस क्षेत्र के स्थानीय लोग भी इन अनुष्ठानों के प्रति उतने ही श्रद्धावान हैं जितने के दूर से आए हुए धर्मप्राण बाहरी लोग। जो व्यक्ति सूकर क्षेत्र 100 करोड़ की यात्रा करते हैं उनके 10 पूर्ववर्ती एवं 15 परवर्ती पुरुष सदगति को प्राप्त होते हैं। जो सूकर क्षेत्र में पहुंचकर सूकर क्षेत्र का दर्शन करते हैं वे आगामी 7 जन्मों तक प्रशस्त कुल में उत्पन्न होकर धन धान्य से संपन्न, सुंदर रूप वाले, गुणवान, पवित्र एवं प्रभु की भक्ति से युक्त होते हुए मानव शरीर को प्राप्त करते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश प्रांत के कासगंज जनपद के अंतर्गत सोरोंजी सूकर क्षेत्र अपने प्राचीन धार्मिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप को समेटे लाखों धर्म यात्रियों की आस्था का केंद्र बनकर अवस्थित है। सोरोंजी सूकर क्षेत्र कभी राजा सोमदत्त सोलंकी की राजधानी के रूप में गौरवान्वित रहा है। सम्राट अकबर के समय में सोरों सूकर क्षेत्र जनपद के रूप में विद्यमान था तथा यह सूकर क्षेत्र कभी भारत का सबसे बड़ा एवं प्राचीनतम सांस्कृतिक नगर रहा है। अंग्रेजों के कालखंड में भी सोरों सूकर क्षेत्र का बहुत महत्व रहा है। आज भी विभिन्न धार्मिक पर्वों पर गंगा स्नान, मुंडन संस्कार, श्री वराह व्रत अथवा अस्थि विसर्जन, पिंड श्राद्ध कर्म, पितरों की आत्म शांति, सोमवती अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा, पितृ स्नान, दर्शन, परिक्रमा आदि धार्मिक कार्यों से देशवासी और विदेश के प्रवासी यात्रीगण सोरों सूकर क्षेत्र पधारते हैं। सैकड़ों मंदिरों, त्रिगंगा, धर्मशालाओं, आश्रमों, सिद्धिपीठों की पावन धरती सोरों सूकर क्षेत्र लाखों आस्थावान लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रही है। घंटों और झालरों की पावन ध्वनि एवं पवित्र मंत्रों, प्रार्थनाओं, आरतियों से गुंजायमान सूकर क्षेत्र आदिकाल से ही भारतवर्ष के लोगों की आस्था का केंद्र है। उन लोगों की संतानें आज भी अपने पूर्वजों के इस तीर्थ के प्रति श्रद्धान्वित होकर यहाँ पधारती हैं। भगवान श्री वराह स्वयं कहते हैं कि मेरा सूकर क्षेत्र करोड़ गुना पुण्यदायी तीर्थ है। आइए इस तीर्थ का दर्शन कर हम भी पुण्य लाभ प्राप्त करें।